अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मोमर राना के बारे में, जिनको एक्सपोज किया, बल्कि उनकी वाइफ को भी एक्सपोज किया नासिर अदीब साहब ने। पाकिस्तान के बड़े राइटर हैं, आप सबको पता है, मौला जट, फर्स्ट, सेकेंड, सब उन्होंने ही लिखा। और अक्सर कंट्रोवर्सीज बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं, अंदर की बातें कर देते हैं कि लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। अब की बार एक और पॉडकास्ट में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे सुनने के बाद सबके कानों के चप्पे खुल गए। मतलब हैरान कुन बात थी। उन्होंने कहा कि मोमर राना की ये जो सिचुएशन है, जो वो हर वक्त नशे में गिर रहे होते हैं ना, उनसे बात हो रही होती है, वो हर वक्त टुन रहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि जब इंसान को इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, तो उसको वो इज्जत बचानी चाहिए। मतलब उनका ये था कि जब इंसान के पास शोहरत आती है ना, तो वो लोगों के साथ बदतमीजी ना करे, लोगों के साथ अक्कड़ करना रहे। उनका कहने का मतलब ये था कि जब उनके पास पैसा आया, दौलत आई, शोहरत आई, तो वो एक तो सबके साथ बदतमीजी करते थे, गुस्से में रहते थे, अपनी शोहरत को संभाल नहीं पाते थे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब जो उनकी हालत है ना, उसमें जो वो नशे में रहते हैं, हर वक्त बुरी हालत में रहते हैं, इसकी जिम्मेदार उनकी अपनी बीवी है। उन्होंने कहा बड़ी माजरत के साथ, जो मेरी बहन है, मतलब मोमर राना की जो बीवी है, उसको बहन कहते हुए कहा कि उसमें उनका भी कसूर है। वो कैसे कि जब वो सेट पर होते थे तो उनकी वाइफ उनके साथ आती थी, तो गाड़ी में से पैक बना बना कर दिया करती थी और वो पीते रहते थे, साथ काम करते थे। मेरी बहन का भी हिस्सा है जो उनकी बीवी थी, इसलिए कि मैंने देखा कि सेट पर वो सोते थे और वो गाड़ी में होती थी तो पैक बनाकर भेजा करती थी। आप देखें कि एक बीवी जो है वो गाड़ी में बैठकर अगर अपने शौहर को पैक बना बना कर दे रही है। एक और हमारे बहुत नामवर डायरेक्टर हैं और स्टार मेकर हैं, बहुत नाम है उनका, लॉलीवुड में बहुत नाम है। उन्होंने भी ये कहा कि पैसा जब शौहर कमाता है ना, तो बीवी का काम है बनाना, घर बनाना, सब कुछ शौहर को बनाना, उसकी ज़िंदगी बनाना बीवी का काम है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जाएं और लिखें पिंडी से दुनिया तक। यहाँ पर आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर के वो इलाके जहाँ पर आपकी यादें रची बसी हैं, कोशिश है कि वो सब आपको दिखाऊं और आपको वो खेल जो हम बचपन में खेला करते थे, वो बातें जो हमें बचपन में याद आया करती थी, वो गली मोहल्ले, सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शौहर जब घर आए तो बीवी का काम है उसको सुकून देना, उसको दिमागी सुकून देना, समझाना। और जाहिर है वो बाहर लड़ झगड़ कर भी आता है, बहुत सारी परेशानियों को फेस करके आता है, उसको बुरे दोस्त भी मिलते हैं। बीवी की कोशिश होती है कि वो उसको बचाए। लेकिन यहाँ मामला ये उन्होंने बताया कि बीवी जो है वो पैक बनाकर खुद देती रहती थी। आज आप देखें, मैं यकीन करें, जब वो फिल्म देखता हूँ ना, दीवाने तेरे प्यार के, दीवाने तेरे प्यार के, वो फिल्म देखता हूँ और मैं कहता हूँ क्या यार वो फिल्म थी। उसके बाद उनको जो शोहरत मिली, चूड़ियाँ फिल्म देख ले, क्या शोहरत, कमाल की शोहरत भाई, ऐसी शोहरत के मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों को मिलती है। चूड़ियाँ, दीवाने तेरे प्यार के, और बहुत सारी होंगी, निक्की जई। हाँ, अब इन फिल्मों को देखने के बाद लगता है कि यार एक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा पैसा कमाया होगा, प्लाजे खड़े कर लिए होंगे, देखें ना मिस मीरा जी, उनके प्लाजे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्लाजे, दुकानें, फ्लैट्स, घर, जायदादें। अब उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 8-10 लाख रुपए उनका महीना किराए आ जाते हैं। उनको क्या ज़रूरत पड़ी है वो काम करें या फिर किसी से भीख मांगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जो वो बता रहे हैं उससे ये लगता है कि जब ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं ना बड़े बड़े फ़नकारों की, वो वजह है उसका नशा। बहुत सारे जो अदाकार हैं वो नशों की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं और अपना अरूज और वो कैरियर, वो पैसा, वो सब कुछ भी बर्बाद कर देते हैं। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। और ये नासिर अदीब साहब जो अक्सर बातें कर जाते हैं, लोग बड़ा इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। रीमा जी के बारे में कहा था कि उनका ताल्लुक रेड लाइट एरिया से है, हीरा मंडी से है, और हम पहली बार मैंने इनको देखा था और मैंने कहा था कि इनको कास्ट करेंगे, फिर इस तरह से जो भी उन्होंने उनके बारे में कहा था। तो नासिर अदीब साहब इस तरह की बातें कर जाते हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मोमर राना और उनकी जो वाइफ हैं, अगर ये सच है तो इस बारे में आपको क्या
कहना है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस करती हैं? आपके शौहर अगर कोई ड्रिंक करता है तो क्या आप समझाने की कोशिश करती हैं, नहीं करती हैं, उनका इलाज करवाने की कोशिश करती हैं? ये सारी चीज़ें आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बतानी है ताकि सीखने वाले कुछ सीख सकें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी उनकी बेटी ज़ोया नासिर के बारे में। आई थिंक बेटी है उनकी, यकीनन बेटी है। वो ये कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं बहुत डिप्रेशन में रही। मतलब जाहिर है कि एक आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो सुपर हिट होता है और वो प्रोजेक्ट छोड़कर आप वो प्रोजेक्ट कर लेती हैं जिस प्रोजेक्ट से आपको कुछ खास ना तो शोहरत मिलती है, ना वो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा हिट होता है। शायद हिट हो भी लेकिन उस तरह का ना हो। वो कहती हैं कि ड्रामा सीरियल हम तुम में सारा खान वाला किरदार पहले मुझे ऑफर हुआ, लेकिन मैं चौधरी एंड सन्स कर रही थी तो मुझे यूँ लगा कि यार अब मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एग्रीमेंट साइन हो चुका है। उन्होंने कहा कि दानिश ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि ये कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। और मेरी गलती ये है कि ना मैंने स्क्रिप्ट मंगवाया, ना मैंने उसको देखा कि क्या स्क्रिप्ट है, कैसा स्क्रिप्ट है। और चौधरी एंड सन्स में उन्होंने कहा कि वहाँ पर काम करते हुए तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई, सीन कट गए, ट्रैक कट गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये ड्रामा जब क्लिक हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। मैंने चौधरी एंड सन्स साइन किया था। दानिश की मुझे कॉल आई थी कि ज़ोया आई नीड योर डेट्स। मैंने कहा मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, 1 हफ़्ता हो चुका है, मैं नहीं छोड़ सकती दानिश। सो तब उनका हम तुम रिलीज़ हुआ एंड देन ही वाज ऑफरिंग मी सारा खान रोल एंड आई थिंक आई विश कि मैंने उनसे पूछ लिया होता कि यार मैंने स्क्रिप्ट मंगवा ली होती। इसी तरह से ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें दुख होता है बाद में, लेकिन हमारे जो शान साहब हैं, शान शाहिद साहब, उनको दुख नहीं होता। वो कहते हैं कि गजनी मुझे ऑफ़र हुई थी और गजनी में मुझे विलन का किरदार ऑफ़र हुआ था और मैंने कहा कि मैं थे पाकिस्तानियों के दिलों च वजदा, मैं उथू आमिर खान तुहाडे कोलों मारा खा रहा होवां, ऐ नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तानियों का हीरो हाँ तो इंडिया जाके कुट खावां, चंगी गल नहीं। उनको दुख नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तुम हो, मुझे ऑफ़र हुआ था, मैंने वो छोड़ दिया था। अगर दुख ना हो तो कोई बताए भी ना, जिस तरह से फ़िरोज़ खान बताते रहते हैं अक्सर कि मैंने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ऑफ़र हुआ तो मैंने वो ड्रामा नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर दुख तो होता होगा। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया था कि मैंने पैसे मांगे, तो मैंने कहा पैसे कितने दोगे? तो खलील साहब जो हैं को गुस्सा आ गया कि मेरे ड्रामे में मेरे से पैसे मांगो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कास्टिंग के वक्त राइटर फ़ोन करता होगा। खैर खलील साहब तो अलग टाइप की राइटर हैं, वो तो कर सकते हैं, वो तो किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब चैनल्स वाले अलग से एक टीम बना चुके हैं, जो कास्टिंग के लिए एक टीम होती है वो अलग बन चुकी है। अब मेरा ख्याल है वो रिवाज नहीं रहा, वो जैसे खुद लोग करते थे ना, बहुत सारे डायरेक्टर से बात होती है, वो ये कहते हैं कि पहले डायरेक्टर खुद ही कहता था इससे करवा लेते हैं, इससे करवा लेते हैं, लेकिन अब एक प्रॉपर टीम बैठती है और वो डिसाइड करती है किसको लेना है और किसको नहीं। इवन कि जो स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आपको लगता है कि हम तुम, अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा है तो उसमें ज़ोया नासिर, सारा खान की जगह ज़ोया नासिर होती तो ज़्यादा अच्छी लगती? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी फ़िज़ा अली के बारे में। फ़िज़ा अली ने जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने है। फ़िज़ा अली प्रोग्राम के दौरान उनके शोहर ने उनको उठा लिया था और उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी। पैमरा ने भी नोटिस लिया, बहुत हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उज़मा बुखारी हमारी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये रोमांस और ये सब कुछ करने के लिए आप घर करें, आपको नहीं पता चलता कि आप टीवी चैनल पर बैठी हैं और ये वो। पहले तो शायद उनको नहीं लग रहा था कि आवाम बोलेगी तो क्या होगा, लेकिन जब पैमरा ने भी नोटिस ले लिया, मिनिस्टर्स ने भी नोटिस लिया, अब आकर उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने व्यूवर्स की इज़्ज़त करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे प्यार भी करती हूँ और मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई मेरे चाहने वाले वो नाराज़ हों। लेकिन ये जो सारा जुमला था, ये सारी जो कन्वर्सेशन थी, जो बातें थी, जो कुछ भी था, उसमें लोग लिखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और टोन डज नॉट मैच योर वर्ड्स। मतलब आपके जो बोलने का अंदाज है वो मैच नहीं कर रहे, आपके जो बात करने का अंदाज है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उससे लग नहीं रहा कि आपको शर्मिंदगी हुई हो। उसके साथ एक और कमेंट है जिसमें लिखा कि फैमिली मूवमेंट, उन्होंने लिखा था ना कि एक फैमिली मूवमेंट था और हो गया, अचानक हो गया, कोई प्लान नहीं था, तो लिखते हैं कि फैमिली मूवमेंट VPN मूवमेंट। इसका मतलब की है ज़रा दसिया यार।
एक और साहब हैं शेख अली रज़ा, वो लिखते हैं कि मेरे ख्याल में ऐसे फैमिली मोमेंट्स के लिए घर बनाए जाते हैं ताकि आपका फैमिली मोमेंट आपका ही रहे, ना कि सेट लगाए जाते हैं जहां से दुनिया जहां तक ये फैमिली मोमेंट पहुंच जाए और लोग इसे खरीदने लगे। समझ रहे हैं आप कि जाहिर है कि अगर फैमिली मोमेंट है तो घर में कमरे में होना चाहिए। इनका एक और वीडियो भी आया था जिसमें ये शादी से पहले जो है वो अपने शोहर के साथ दरख्त के इर्द गिर्द रोमांस कर रही हैं, वो वीडियोस बने हुए हैं और वो चीज़ें हैं, तो लोगों ने उस पर भी बड़ा इतराज़ किया था कि तुसी 45-46 साल की उम्र च अनोखी शादी कर ली थी। एक और भाई साहब हैं जिनका नाम है अली बुखारी, वो लिखते हैं कि मोहतरमा इस तरह की हरकतें मीडिया पर नहीं करते, ये सब बेगैरती में शुमार होता है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि यार जिस तरह से मीडिया पर मूवीज़ बनती हैं, जिस तरह से हमारे ड्रामों में हक करने लग गए हैं, जिस तरह से हमारे ड्रामों में सीन्स दिखाए जा रहे हैं बिस्तर पे, अभी मस्त मलंग में आपने देखा होगा, शेर ड्रामे में देखा होगा, दानिश तैमूर के ड्रामे में बहुत ज़्यादा क्लोज और रोमांटिक सीन्स थे, उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? अब इन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह के सीन्स चलते हैं, ऑब्वियसली चलते हैं, लेकिन ये जो शोज़ होते हैं इसको फैमिली अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रही होती है। मतलब कुछ लोग हैं ना वो ड्रामे नहीं देखने देते, कुछ लोग हैं इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखते हैं, लेकिन ये जो शोज़ चल रहे होते हैं वो कहते हैं चलो बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं। अब उसी शो में आपकी बच्ची तो बैठी है, चले उनके तो वो अब बाप की जगह है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मली लोग देख रहे हैं उनके लिए तो ये सब कुछ ठीक नहीं था ना। उनको लगा कि ये बहुत गलत हुआ, ये सब कुछ देखकर उनको लगा कि वो जो शर्म हया का बाप बेटी का एक रिश्ता ताल्लुक़ होता है जहाँ पे फैमिली सारी बैठी होती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है, तो उस वक्त ये सब कुछ आ जाए तो गुस्सा आता है। क्योंकि ड्रामों में सीन्स अब आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फिल्मों में आते हैं तो भाई वो फिल्म्स हैं, फिल्म कोई देखने जाएगा तो तब की बात है। टीवी पर तो ऐसी फिल्म्स अभी तक नहीं चल रही जिसमें एन चा लेना और ये वो सब कुछ, ठीक है। मेरे ख्याल में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि उनका कैरियर ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उनका शो बंद करवा दिया जाए, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए। नो डाउट जो भी पिछले दिनों उन्होंने जो पॉडकास्ट करने शुरू किए, जिस अंदाज से करने शुरू किए, और जो डॉक्टर उमर आदिल के साथ जिस तरह से वो बदतमीज़ी कर रही थी, वो सब कुछ भी नहीं होना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि ये बार बार करते उनको लगा कि अब एक धचका लग गया, और बहुत सारे लोग शायद उनके दिमाग में ये बात भी डालें थोड़ी शादी मनूसी जी, शादी तो बाद थोड़ा कैरियर इंज हो गया उंज हो गया। तो याद रखिएगा इन बातों को अपने दिमाग में कभी ना आने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी के बाद इनका कैरियर ये हो गया वो हो गया। अपने रिश्ते पर फोकस करें, पैसा आपने कमाया, नाम कमाया, एक वक्त था आप अच्छी मॉडल थी, ख़त्म हो गया काम, फिर आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, ख़त्म हो गया काम, फिर आप सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी, सब कुछ था, ख़त्म हो गया काम। अब आप होस्ट बनी है, चलता रहा, बहुत वायरल रही, सब कुछ हुआ, ख़त्म भी होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने ख़त्म होने से पहले आपको एक साथी दे दिया जो आपकी कफालत कर सकता है, आपको पैसे दे सकता है, खिला सकता है, घुमा सकता है, फिरा सकता है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, और मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।